हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि यह जो मॉडल पेपर है जो कि सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा आपका 2025 में और 70 में 70 का स्कोर आप कर सकते हैं यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 100% की गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना इस मॉडल पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छे से, इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। अब यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। अगला यहाँ पर सामान्य निर्देश आप देखेंगे, पहला है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर करना अनिवार्य है और निर्देश पढ़कर ही आप प्रश्नों का आंसर करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत 1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और जिनका उत्तर आपको कहाँ पर भरना होगा? OMR शीट में भरना होगा। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। यानी प्रत्येक प्रश्न पढ़िए और उसमें से जो भी विकल्प सही हो उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है जो आपको OMR शीट मिलेगी। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपने गोला काला कर दीजिए। मान लीजिए दूसरे प्रश्न के ऑप्शन इस प्रकार से हैं A, B, C और D। इसमें से सही ऑप्शन है B वाला। मान लीजिए यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? B वाला सही है और आपने गोला कौन सा काला कर दिया है दूसरे प्रश्न का? A वाला। अब आप ना तो इसे काट सकते हैं इस तरह से, ना ही इरेजर से साफ कर सकते हैं, ना ही व्हाइटनर लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि एक बार गोला काला करने के पश्चात या OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना है, ना ही इरेजर से साफ करना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक, अगला निर्देश है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन किया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं तथा वर्णनात्मक सेकंड यानी 2 प्रकार के प्रश्न हैं। साथ ही मानचित्र से संबंधित भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा कितने नंबर का है? 50 अंकों का है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है यहाँ पर खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। अगला है निर्देश, आप लोग जरूर पढ़िएगा इन निर्देशों को, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपको पेपर सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आप ध्यान दें, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है आपको और अंतिम प्रश्न तक करते जाना है। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। पहले प्रश्न से आरंभ करें और अंतिम प्रश्न तक करते जाना है आपको। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो आप उस पर समय नष्ट ना करें, यानी उनके उस प्रश्न के पीछे ना भागें। मेरे प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका
के साथ मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकारी के स्थान पर अलग से प्रश्न संख्या 9A और 9B लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ यानी पार्ट ए, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। निर्देश है यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, इस मॉडल पेपर से ही प्रश्न आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 ईस्वी में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा? इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन सही, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है और इस एक्ट यानी इस कानून के पारित होने का जो है, जैसे ही यह पारित हुआ उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छोड़ दिया। कौन सा? असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था सन 1929 में। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति दिए गए विकल्पों में से किस देश में प्रारंभ हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल रट लेना है आप सभी को। तो गुलामगिरी का लेखक कौन था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक थे। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर गुजरात। राइट आंसर क्या है? यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, बताने से पहले मैं एक और प्रश्न आपको क्लियर करा दूं। काली मिट्टी, जो काली मिट्टी होती है, यह काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण मानी जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हरे पेड़ प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, घास के मैदान भी आते हैं और सघन झाड़ियां भी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आ जाती हैं। तो हरा सोना कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति को।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध मेरे प्यारे बच्चों बना है किस नदी पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो दिए गए विकल्पों में से ए वाला ऑप्शन सही होगा। दालनी जो हैं रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट का संबंध है किससे? सोना से या कोयला से या तांबा से? तो एंथ्रेसाइट का संबंध है मेरे प्यारे बच्चों कोयला से। अगला है प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ही क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए भारत से कोई वस्तु बेची गई और मेरे प्यारे बच्चों चीन में खरीद ली गई, या चीन से कोई वस्तु बेची गई और भारत में खरीद ली गई, तो इस तरह के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि भारत देश के अंतर्गत ही यानी उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और किस प्रदेश में? किसी अन्य प्रदेश में, उदाहरण के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुजरात प्रदेश में वस्तु खरीद ली गई, तो इस तरह के व्यापार को क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहेंगे। दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का एकीकरण यानी केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका और कठोर संविधान। तो संघात्मक शासन की विशेषता है कौन कौन सी? शक्तियों का वितरण, यह है संघात्मक शासन की विशेषता। शक्तियों का एकीकरण यानी केंद्रीकरण, यह भी है विशेषता। और सर्वोच्च न्यायपालिका, यह भी है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा कठोर संविधान। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1992 ईस्वी में। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम मेरे प्यारे बच्चों कब लागू किया गया? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सन 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग ध्यान दें, दो राज्यों के बीच, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए यह है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कोई भी वस्तु बेची गई और किस प्रदेश में खरीद ली गई? उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ समझेंगे गुजरात प्रदेश में। अब गुजरात प्रदेश से कोई वस्तु आई है तो भारत यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खरीद ली गई। इस तरह से एक ही देश में होने वाले अन्य राज्यों के बीच जो परिवर्तन होता है, जो मेरे प्यारे बच्चों जो कुछ भी होता है, व्यापार होता है, इस तरह के व्यापार को क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। और जब देशों के मध्य, दो देशों के मध्य व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें,
मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और एक प्रश्न आप लोग और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पर आप सभी ध्यान देंगे, भारत जो कि हमारा भारतवर्ष है, हम सभी का भारतवर्ष है, यहाँ जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि, क्योंकि अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और कृषि ही करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है प्रश्न यहाँ पर खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं यहाँ पर, यानी खंड बा के अंतर्गत 50 अंक का है पूरा खंड बा। अब यहाँ पर आप देखोगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न होगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला है यहाँ पर अथवा में प्रश्न, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार से लैंगिक विभिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया? और अथवा में प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकल लोकतंत्र की आत्मा है, यह इस कथन की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न है, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड बाही है लेकिन सेकंड टाइप के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में भी प्रश्न है, आप चाहे इसका उत्तर दो या अथवा वाले का उत्तर दो। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तब प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, भारतीय संघ अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है और इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में यहाँ पर प्रश्न है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। अथवा में प्रश्न है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। मेरे प्यारे बच्चों अगला है यहाँ पर प्रश्न, विकास की अवधारणा क्या है? समन्वय सामान्यतया इनमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? और अथवा में भी प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र क्या है? इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। अब यहाँ पर मानचित्र से संबंधित प्रश्न आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। चिन्ह के द्वारा स्थानों को भरिए। भारत के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। कैसे दर्शाना है आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे, अगला है प्रश्न,
वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे और इसमें क्या करना है, आपको जो वो मिलेगा मानचित्र, उसी पर आपको भरना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के 5 प्रश्न यहाँ से हैं और 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं बहुविकल्पी। इन प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2025 की बोर्ड परीक्षा में सेम इसी पैटर्न का पेपर आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद।